दोस्तों, पूरी ही दुनिया में जब भी किसी देश में चुनाव होता है तो हमेशा ही एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है कि वोट चोरी हुए हैं या वोट खरीदे या बेचे गए हैं, इलेक्शन के दौरान पैसा चला गया है। इसी तरीके से बांग्लादेश नेशनल पार्टी अभी जो जमात ए इस्लामी एक दूसरी पार्टी है बांग्लादेश की, उस पे आरोप लगा रही है कि ये लोग पैसों से वोट खरीद रहे हैं। तो इस तरीके की बातें अभी सामने आ रही है। और ये जो जमात ए इस्लामी पार्टी है बांग्लादेश में, ये प्रो मुस्लिम पार्टी है। ये बांग्लादेश का जो समर्थन है पाकिस्तान और चाइना की तरफ, वो हमको जमात ए इस्लामी की पार्टी से देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की, तो ये पार्टी और जमात ए इस्लामी, इन दोनों का कोलिशन हुआ करता था 2001 से 2005 के बीच में। और अभी ये दोनों पार्टी आपस में जो है मुठभेड़ कर रही है, लड़ाई कर रही है पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए और बांग्लादेश के पार्लियामेंट्री सीट जीतने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें अवामी लीग की, जो कि शेख हसीना चलाती थी, इस पार्टी का बहुत ही बुरा समय चल रहा है अभी बांग्लादेश में। और हो सकता है कि बहुत ही कम इलेक्शन में इनको जो है सीट मिले। जुलाई 2024 में स्टूडेंट्स की एक प्रोटेस्ट हुई थी, जेनजी प्रोटेस्ट, जिस वजह से शेख हसीना की सरकार गिरी थी। और उसी समय पर एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था नेशनलिस्ट बांग्लादेश पार्टी। तो इस तरीके की गतिविधि अभी बांग्लादेश में चल रही है। देखना ये होगा आने वाले समय में इलेक्शन कौन जीतता है। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बांग्लादेश के इलेक्शन को समझेंगे तो आपको एक बात ये क्लियरली समझ में आएगी कि बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी को भारत अफोर्ड नहीं कर सकता। भारत ये नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के खेमे में जाए और चाइना के खेमे में जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में आ जाएगी बांग्लादेश में, तो उससे भारत के लिए काफी ज्यादा समस्याएं बन जाएगी। क्योंकि इनस्टेबिलिटी, उसके बाद मॉब लिंचिंग के जो माइनर्स के केसेस बांग्लादेश में बढ़ रहे हैं, वो भी एक काफी बड़ा चिंता का विषय है। उसके बाद जो माइग्रेशन होता है, इलीगल माइग्रेशन, जो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है, उसकी गतिविधियां भी भारत के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर जमात ए इस्लामी पार्टी अगर पावर में आ जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के खेमे में चला जाएगा और भारत के हाथ से पूर्णतः निकल जाएगा।